काबली पुलाव, अफगानी काबली पुलाव। 4 कप मैंने बासमती राइस ले लिए हैं और इनको आधे घंटे पहले भिगो दिया था। अगर आप सेला चावल इस्तेमाल कर रहे हैं यानी गोल्डन राइस इस्तेमाल कर रहे हैं तो उनको आप 2 से 3 घंटे पहले भिगोइए। आधा किलो गोश्त ले लिया है, इसको मैंने सिर्फ पानी के साथ बॉईल कर लिया है, नरम कर लिया है। जो हमने गोश्त बॉईल किया था उसकी यखनी तैयार हो चुकी है, तो वो यखनी हमें चाहिए होगी। इसके अलावा 2 अदद दरमियाने साइज़ की प्याज को मैंने बिल्कुल बारीक बारीक रिंग्स में काट लिया है। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट चाहिए। गरम मसाला पाउडर चाहिए 1 चाय का चम्मच और चीनी चाहिए होगी 1 चाय का चम्मच। दालचीनी का 2 इंच का टुकड़ा ले लिया है। 7 से 8 अदद लौंगे ले ली हैं। जायफल ले लिया है तकरीबन आधा टीस्पून। 1 कप गाजर चाहिए जूलियन कटिंग वाली। आधा कप मैंने किशमिश ले ली है और 7 से 8 बादामें ले ली हैं, जिनको मैंने नीम गर्म पानी में भिगो के छिलका उतार लिया है। अब कुकिंग स्टार्ट करने से पहले हम जायफल, लौंग और दालचीनी का पाउडर बना लेंगे। इनको मैंने पीस लिया है और ये भी हम गरम मसाले के साथ ही उसी प्लेट में रख देंगे। अब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आधा कप कुकिंग ऑयल ले लिया है, वो मैंने एक पैन में डाला है। इसमें सबसे पहले हम मेवा फ्राई करेंगे यानी किशमिश और बादाम। इनको ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है, हल्का सा स्टर फ्राई करना है। जैसे ये गोल्डन कलर्स पे आ जाए तो हम निकाल के अलग रखते जाएंगे। दूसरे नंबर पे हम गाजरें फ्राई करेंगे। गाजरों को भी बिल्कुल हल्का सा फ्राई करना है। गाजरों को भी हम निकाल के साइड में रख लेंगे। उसके बाद उसी ऑयल में हम गोश्त डालेंगे। गोश्त पहले से बॉयल हुआ है तो इसको भी हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन करके और निकाल के साइड में रख लेंगे। अब हम इसी ऑयल में प्याज डाल देंगे। प्याज को हमें ब्राउन करना है। प्याज ब्राउन हो जाए तो इसको भी हम निकाल के साइड में रख लेंगे। फैला के रख लें ताकि ये खुश्क हो जाए और क्रिस्पी सी हो जाए थोड़ी। अब इसी ऑयल में हम जिंजर गार्लिक पेस्ट यानी अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। दरमियानी आंच पर बना रहे हैं। ये फ़ौरन से ही फ्राई हो जाएगा क्योंकि ऑयल जो है वो पहले से ही गर्म है। जैसे ही ये फ्राई हो जाए तो इसमें हम यखनी डाल देंगे। तो हम 6 कप इसमें यखनी ऐड करेंगे। ये वही यखनी है जिसमें मैंने गोश्त को बॉईल किया था। इसमें ना नमक है ना कोई और मसाला है। अब इसमें हम चावल ऐड कर देंगे। चावलों में से पानी निकाल देंगे जिसमें हमने उसे भिगोया हुआ था और सिर्फ हमने चावल ऐड किए हैं। नमक ऐड कर देंगे। 4 टीस्पून मैंने नमक ऐड किया है और साथ ही हमने चीनी, गरम मसाला पाउडर और जायफल, लौंग और दालचीनी का जो पाउडर बनाया था वो ऐड कर देंगे। इसको अब हम ढककर फुल आंच पर छोड़ देंगे तकरीबन 10 मिनट के लिए। अब देखिए इसमें पानी बिल्कुल खुश्क हो गया है, लेकिन चावल अभी कच्चे हैं, पके हुए नहीं हैं, सिर्फ दम लगाना बाकी है। तो अब हम दम लगाने से पहले इसमें बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। प्याज जो मैंने फ्राई की हुई थी उसको हम चूरा कर लेंगे अच्छी तरह से। वो प्याज इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लेंगे। अब मैंने इसकी आंच बिल्कुल हल्की की हुई है। इसके ऊपर हम गोश्त डालेंगे जो हमने फ्राई किया हुआ था। गाजरें डाल देंगे फ्राई की हुई। थोड़ी सी गाजर और मेवा मैंने बचा लिया है बाद में गार्निश करने के लिए और बाकी इसमें डाल दिया है। तो बाकी मेवा और बादामें भी हमने डाल दी हैं और इसको हम कवर करके 10 से 15 मिनट तक दम लगाएंगे। तो अभी देखें बहुत अच्छा सा दम लग गया है इसमें। 15 मिनट बाद मैंने देखा है चावल बहुत अच्छे से दम लग चुके हैं, बहुत अच्छी तरह कुक हो गए हैं, बहुत मज़े की खुशबू आ रही है। जो इंग्रेडिएंट्स इसमें मैंने डाले हैं आप एज़ इट इज़ इस रेसिपी को फॉलो करें, आपका काबली पुलाव बहुत परफेक्ट और बहुत अच्छा बनेगा। इसको हम मिक्स कर लेंगे और बाकी की जो गाजरें और मेवा वगैरह है वो आप गार्निश कर दें ऊपर से। जब भी आप जिस डिश में भी सर्व कर रहे हो उसके ऊपर आप गार्निश कर दें। यखनी पुलाव, बीफ यखनी पुलाव। यखनी तैयार करेंगे उसके लिए मैंने बीफ ले लिया यानी गाय का गोश्त ले लिया है मैंने 1 किलो। यही रेसिपी आप मटन के साथ या फिर चिकन के साथ भी बना सकते हैं। एक दरमियाने साइज़ की प्याज को इस तरह से स्लाइस करके वो डाल दी है। लहसुन के 4 से 5 जवे और अदरक का 2 इंच का टुकड़ा चाहिए। सौंफ डाली है 2 खाने के चम्मच। पिसा हुआ धनिया डाला है 2 खाने के चम्मच। साबुत काली मिर्चें 4 से 5 अदद। लौंग
4 से 5 अदद, बड़ी इलायचियाँ 2 अदद, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े और सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच। और इसमें पानी डाल देंगे हम 2 लीटर। पहले हम इसको तेज़ आंच पे पकने देंगे। जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसकी आंच दरमियानी कर देंगे और इसको गोश्त गलने तक पकाएंगे। 10 से 12 इलायचियाँ ले ली हैं और थोड़ी सी जायफल जवत्री तकरीबन आधा चाय का चम्मच ले ली है। इनका पाउडर बना के हमने साइड में रख लिया है। तो गोश्त हमारे पास अब नरम हो गया है, यखनी तैयार हो गई है। तकरीबन आधा लीटर यखनी होगी। तो चूल्हा ऑफ़ कर दिया है और साइड में रख दिया है। तो अब हम पुलाव की ग्रेवी तैयार करते हैं। तो उसके लिए एक कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई में मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल डाला है। कुकिंग ऑयल थोड़ा ज़्यादा इसमें जाएगा। इसमें हमने 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को बिल्कुल बारीक बारीक स्लाइस करके डाला है। तो हम दरमियानी आंच पर फ्राई करेंगे। प्याज को गोल्डन हमें कर लेना है। जब प्याज गोल्डन हो जाए तो प्याज को मैंने बाहर निकाल लिया है। सारी प्याज निकाल ली है और साथ में पुदीने के पत्ते भी धोकर और इसके साथ ही रख लिए हैं। ये हम आखिर में इस्तेमाल करेंगे। पुदीने के पत्ते आधा कप हमें चाहिए होंगे। अब इस तेल में हम साबुत गरम मसाला डालेंगे, जिसमें साबुत ज़ीरा है 1 खाने का चम्मच, तेज़पत्ता है 2 अदद, लौंगे हैं 4 से 5 अदद, साबुत काली मिर्च है 4 से 5 अदद, दालचीनी के 2 से 3 टुकड़े हैं और बड़ी इलायची भी 2 से 3 अदद है। 2 खाने के चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड करेंगे। क्योंकि तेल गरम है इसलिए ज़्यादा छींटे उड़ रहे हैं, लेकिन ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गया है और इसकी खुशबू बहुत ही अच्छी आ रही है। तो आंच मैंने थोड़ी सी कम कर दी है। अब हम इसमें सबसे पहले 2 टमाटर ऐड करेंगे। 2 से 3 अदद टमाटर को मैंने रफली काटा हुआ है और ये हम इसमें डाल के इसको अच्छा सा दरमियानी आंच पर फ्राई कर लेंगे। जब टमाटर थोड़ा घुलना शुरू हो जाएंगे, यानी पल्पी से हो जाएंगे, यखनी में जो गोश्त था वो गोश्त हमने इसमें से निकाल कर और पहले हम गोश्त डाल के उसको टमाटरों के साथ फ्राई करेंगे। अब हम इसमें लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे। मैंने आधा खाने का चम्मच डाला है, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। नमक ऐड कर देंगे 1 चाय का चम्मच। ये याद रहे कि हमने यखनी में अभी तक नमक ऐड नहीं किया है, तो नमक हम इसी में डालेंगे। ये नमक अभी सिर्फ हम गोश्त के लिए डाल रहे हैं, चावलों के लिए बाद में ऐड करेंगे। तो ये नमक और मिर्चें डालकर इसको अच्छे से फ्राई करना है। सिर्फ इतना फ्राई करना है कि टमाटर थोड़े थोड़े घुलना शुरू हो जाए। जो प्याज हमने पहले से फ्राई करके रखी हुई थी उसमें से आधी हम इसमें डाल देंगे और उसको 5 से 10 मिनट दरमियानी आंच पर भूनेंगे। अब इसमें हम इलायची और जायफल जवत्री का जो पाउडर हमने बनाया था वो ऐड कर देंगे। ये तकरीबन 1 खाने का चम्मच है। साथ में साबुत हरी मिर्चें ऐड कर देंगे 5 से 6 अदद। पुदीने के पत्ते ऐड कर देंगे 2 खाने के चम्मच। 2 से 3 मिनट के लिए इसको दरमियानी आंच पर भूनेंगे। टमाटर अब काफ़ी घुल चुके हैं और प्याज भी काफ़ी डिज़ोल्व हो गई है। तो अब इसमें हम भीगे हुए चावल ऐड कर देंगे। ये सेला चावल मैं यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैंने 2 घंटे पहले से भिगोया हुआ था। आधा किलो चावल हैं जो मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। तो इसकी आंच मैंने फुल कर दी है। अब इसमें हम नमक ऐड करेंगे। तो आधा किलो चावलों में 3 चाय के चम्मच बराबर करके मैंने नमक ऐड कर दिया है। अब इसमें हम यखनी ऐड करेंगे। चावलों में से पानी मैंने फेंक दिया था जो भिगोए हुए थे। 2 से 3 कप यखनी ऐड करेंगे। ढक्कन लगा के इसको फुल आंच पे मैंने छोड़ दिया है। 5 मिनट बाद इसमें अच्छा सा बॉयल आना शुरू हो गया है। चावलों को थोड़ा सा मिक्स करें। बाकी वो बची हुई फ्राई प्याज और पुदीना है वो हम ऊपर से स्प्रिंकल कर देंगे। 1 चाय का चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला इसमें ऊपर से छिड़क देंगे। पुलाव में पिसा हुआ गरम मसाला आखिर में डालें तो उसकी खुशबू बहुत अच्छी आती है। थोड़ा सा इसको मिक्स करेंगे। इसके ढक्कन पर कोई मलमल का या कॉटन का कपड़ा लपेट लीजिए, तो उससे इसका दम बहुत अच्छा सा लग जाता है। और उसके बाद इसको कवर करके 10 से 15 मिनट के लिए हल्की आंच पर, बिल्कुल हल्की आंच पर दम पे छोड़ देंगे। तो 15 मिनट बाद इसमें बहुत अच्छा सा दम लग गया है। पानी इसमें बिल्कुल खुश्क हो गया है और चावलों को हम मिक्स करेंगे। और ये देखें कितने खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल भी चिपके हुए नहीं है। तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और इसमें इलायची और जायफल जवत्री जो हमने पीस के डाली थी उसकी बहुत ही शानदार खुशबू आती है। तो पुलाव तो वैसे भी हर घर में ही बनता है, तो इस बार आप मेरी रेसिपी से पुलाव बना के देखिएगा। मुझे उम्मीद है आपको बहुत पसंद आएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी बहुत अच्छी सी रेसिपी के साथ मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।